हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ एजुकेशन कंपनीज़ के बारे में। दोस्तों, सुनने में आया है कि चाइना अपने सारे एजुकेशन कंपनीज़ को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रखना चाहता है। तो आइए इस विषय में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि चाइना में एजुकेशन सिस्टम कैसी है। चाइना में शिक्षा मुख्यतः राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रबंधित की जाती है। यह सभी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सभी नागरिकों को कम से कम 9 साल के लिए अनिवार्य स्कूल जाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, अगर हम चीन की शिक्षा प्रणाली पर बात करें तो यह बहुत ही प्रभावशाली दिखती है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट में, जिसमें 65 कंट्रीज़ के बच्चे भाग लेते हैं, उसमें चाइना ने नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। इसकी तुलना यूएस से करने पर यूएस साइंस में 23rd, रीडिंग में 25th और मैथ्स में 28 रैंक लाया था। दोस्तों, अब हम काम की बात करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना ने एकेडमिक ट्रेनिंग एजेंसीज को आईपीओ और फॉरेन इन्वेस्टर्स के माध्यम से पूंजी जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ विशेषज्ञ के हिसाब से यह कई चीनी शिक्षा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती है कि चीन के बच्चों पर जो बर्डन है उसे काफ़ी हद तक कम किया जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की। उनका कहना है कि बीजिंग के इस कदम से चीन की एजुकेशन कंपनियों के वैल्यूएशन पर बहुत गहरा प्रभाव दिखेगा। चीन के 3 प्रमुख एजुकेशन कंपनीज के वैल्यूएशन में करीब $16 बिलियन की गिरावट देखी गई है। यह फैसला, जो कि 19 जुलाई को आया, इसके कहा गया है कि होम स्कूलिंग और ऑफ एजुकेशन कंपनीज को अब गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत कराना होगा और कोई भी नई एजेंसी को मंजूरी देने से रोका गया है। अगर यह सब उपाय किए जाते हैं तो यह चाइना के सबसे तेज़ी से उभर रहे मार्केट एजुकेशन कंपनीज, जो स्कूल के बाहर बच्चों को पढ़ाती थी और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कराती थी, उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। 3 कंपनियां जो NYSE में लिस्टेड है, उसके शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पहली कंपनी है TL एजुकेशन ग्रुप। यह कंपनी आफ्टर स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को। हम देख सकते हैं कि इसके शेयरों में करीब 68% की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी कंपनी है गाओटू टेकडू। यह कंपनी ऑनलाइन ट्यूटर सर्विस देती है। इसके अलावा यह फॉरेन लैंग्वेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी देती है। इसके भी शेयरों में करीब 66% गिरावट देखने को मिली है। तीसरी कंपनी न्यू ओरिएंटल है। यह सबसे बड़ी प्राइवेट एजुकेशन सर्विस कंपनी है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम संचालित करती है। इसके भी शेयरों में करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। अब हमें यह समझना होगा कि चाइना का इन सब के पीछे क्या मकसद होगा। बीजिंग का मानना है कि ट्यूटरिंग बूम से बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ा है और पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ा है। उनका मानना है कि स्कूल के बाद के एकेडमिक ट्रेनिंग से शिक्षा की असमानता बढ़ सकती है और सामाजिक उथल-पुथल हो सकता है। फाउंडर ऑफ डॉल्फिन थिंक टैंक का मानना है कि अगर स्कूलों में प्रवेश पाने का सबसे अच्छा तरीका प्राइवेट ट्यूटरिंग कोर्स है, तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ अमीर के घर के बच्चों को मिलता है। बीजिंग का यह भी मानना है कि इस कानून से एक ही साल में यह बहुत ही प्रभावी तरीके से बच्चों के शैक्षणिक बोझ को कम करेगा और परिवारों के शिक्षा खर्च को भी कम करेगा। यह फैसला 3 सालों में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। चाइना एजुकेशन कंपनियों के आईपीओ को बैन करेगा और किसी भी अन्य तरह से पूंजी जुटाने पर भी प्रतिबंध लगाएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे क्रेडिट क्रंच की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बीजिंग शिक्षा खर्च को कम करने के लिए ऑफ कैंपस कोर्सों के लिए एक गाइडेंस प्राइस लाएगी। आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग को बीजिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रखेगी। दोस्तों, अब ये देखना होगा कि आगे चलकर इस कानून का कितना लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।